नए साल में देश को मिली पहली कोरोना वैक्सीन। एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को दी मंजूरी। पहले 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। देश में आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन प्लान को चेक करेगी सरकार। इसी आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को दिया जाएगा अंजाम। राजस्थान में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। 7 जिलों में होगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन की तैयारियों की होगी रिहर्सल। कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई, लेकिन बायोटेक की वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की दिल्ली में अजय से मुलाकात। पीसीसी कार्यकारिणी को लेकर मंथन। युवाओं और अनुभवी नेताओं को मिलेगा मौका। जल्द ही होगी घोषणा। नए साल पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों को दिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा। बनेंगी भूकंप रोधी मकान। प्रधानमंत्री ने जीएचटीसी इंडिया के तहत 6 राज्यों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी देने वाले अज्ञात युवक के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पुलिस जुटी जांच में और धमकी देने वाले की तलाश में। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया नए साल का तोहफा। कार्मिक विभाग के अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के प्रमोशन ऑर्डर किए जारी। करीब 81 अधिकारियों के हुए प्रमोशन। किसान आंदोलन का 38वां दिन आज। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। किसान यूनियन की बैठक में लिए गए अहम फैसले। 4 जनवरी को बात नहीं बनी तो पूरे देश में होगा आंदोलन। नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ हुई। आईओसीएल ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका इस्तेमाल रसोई घरों में होता है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिका में रह रहे भारतीय कामगारों को झटका दिया। ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर पहले से जारी प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। सूबे के चिकित्सा महकमों में बड़ा फेरबदल। 405 डॉक्टर्स के तबादले की जंबो लिस्ट हुई जारी। चिकित्सा मंत्री की अनुशंसा पर हुए तबादले। चीन ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से साजिश रची है। चीन ने भारत पर निगरानी रखने के लिए बहुत बड़े स्तर पर अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए हैं, जो न सिर्फ महीनों तक काम कर सकते हैं, बल्कि नौसेना की खुफिया मकसद के तहत निगरानी भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन में लगातार 7वें दौर की बातचीत में भी समाधान नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई। उत्तरी भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड। प्रदेश की फिजा में भी आया बदलाव। जयपुर सहित कई राज्यों में जिलों में भी बूंदाबांदी और मावठ। शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सोमेंदु ने थामा बीजेपी का दामन। सोमेंदु को कुछ दिनों पहले पूर्वी मिदनापुर से कोंताई नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वेस्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑल लेन फास्टैग लेन योजना को 1.5 महीने के लिए स्थगित कर दिया। नए साल 2021 के पहले दिन गुलजार रहा बाजार। सेंसेक्स 100 अंक तेज तो निफ्टी भी 14,000 के पार रहा। नए साल में जनवरी के महीने में नेशनल और क्षेत्रीय छुट्टियां मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में बैंकों की छुट्टियों के बारे में पहले से ही जानकारी रखने से बैंक के पैसों के लेन देन के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत आरसीए एकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान की T20 टीम का हौसला बढ़ाया और खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी। नए साल पर दीपिका पादुकोण ने अपना सारा सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर सभी फैंस को चौंका दिया। इससे थोड़ी देर बाद ही उन्होंने इंस्टा पर एक ऑडियो के जरिए फैंस को नए साल की बधाई दी। जियो ने अब जियो से दूसरे नंबर पर किए जाने वाले कॉल्स तो लोकल कॉल्स को फ्री कर दिया। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी प्लान के ही कॉलिंग कर सकेंगे। किसी भी नंबर पर प्लान के साथ लोकल कॉल्स फ्री होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। बीते दिनों सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस के बाद भारत में आए। वहीं देश में बीते 24 घंटे में 18,074 नए संक्रमित मरीज सामने हैं, जबकि 209 मरीजों की जान चली गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,03,03,000 के करीब पहुंच चुके हैं। इनमें से अब तक 1,49,205 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।